दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज वीडियो में क्लास 10 का अध्याय 2 और एक्सरसाइज 2.1 का हम बहुपद के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बहुपद का पिछले 9 क्लास में भी हम कुछ सवाल बनाए हैं और बताए हैं और इसमें भी बताने जा रहे हैं। तो बहुपद क्या है और बहुपद का बेसिक जानना, थोड़ा सा हम बेसिक दे देते हैं। तो देखिए, बहुपद में शून्य की संख्या अल्फा, बीटा और गामा है और एक घातीय बहुपद के शून्यांकों की संख्या 1 होती है। इसका आलेख एक सरल रेखा होता है। देखिए, सरल रेखा हम बनाए भी हैं। और द्विघातीय बहुपद के शून्यांकों की संख्या 2 होती है, जिसका शून्यांक अल्फा बीटा है। इसका आलेख अधोमुखी परवलय होता है, जैसे इस प्रकार। अधोमुखी परवलय, परवलय का मतलब हुआ कि आधा, कोई चीज का आधा, जैसे वृत्त का आधा हुआ, जैसे वृत्त के हम आधा कर दिए तो इसको यदि हम काट दिए तो ये आपका, जैसे इसको हम आधा कर दिए तो इसको आधा कर दिए तो देखिए ये आपका हो गया अधोमुखी परवलय। त्रिघातीय बहुपद में जिसका शून्यांक 3 होता है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं। एक घातीय बहुपद जो है उसका घात 1 होता है और उसका शून्यांक भी 1 ही होता है। और द्विघातीय देखिए, जैसे 2x + 1 में 2x पर पावर 1 है, 1 है तो 1 है तो इसका घातांक भी 1 हुआ और शून्यांक भी 1 होता है। शून्यांक भी 1 होता है। द्विघातीय बहुपद की शून्यांकों की संख्या 2 होती है। जैसे देखिए x² + 2x + 8, तो इसका पावर 2 है, घातांक तो घात 2 है तो इसका शून्यांक भी 2 होगा। और त्रिघातीय में देखिए 3 घातांक है, 3 घातांक है तो इसका शून्यांक भी 3 होगा। अब चलिए इसका द्विघातीय में द्विघातीय बहुपद में शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हुआ। तो मान लीजिए कि जो कि b बराबर क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक है। देखिए द्विघातीय में हम ले रहे हैं। द्विघातीय देखिए है, जैसे कहने का मतलब कि x² + 2x + 8, इसमें जो है b जो है x का गुणांक है। तो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक देखिए 2 है और a जो है से x² का गुणांक है, x² का गुणांक है, कितना है तो 1 है। तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, -2/1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा माने द्विघातीय बहुपदों में शून्यांकों की योग α/बीटा बराबर -b/a। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है एक तरह का, तो इसको याद रखना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, शून्यांकों का गुणनफल, द्विघातीय समीकरण बहुपद में शून्यांकों का
गुणनफल, गुणनफल कितना होगा? गुणनफल होगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बराबर, अल्फा बीटा बराबर हो गया आपका C/A। इसका गुणनफल होगा C/A, जहां देखिए, जहां C बराबर क्या है? अचर पद, अचर पद कितना है? 8 है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, अचर पद 8 है, जो कि C बराबर अचर पद और A बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। तो ये आपका इसका विघातीय का गुणनफल हो गया। अब चलिए, विघातीय बहुपद का एक सूत्र है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, देखिए, विघातीय बहुपद, विघातीय बहुपद का सूत्र मतलब फार्मूला, तो बराबर कितना है? ये आपका है एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स, मतलब एक्स का गुणांक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, जो कि अल्फा बीटा। तो ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए का गुणांक। ये आपका सूत्र बहुत अच्छा है, आगे पर भी आपका काम देगा। द्विघातीय, ये आपका होगा द्विघातीय बहुपद का सूत्र। तो यहाँ हम लिखेंगे कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल गुने एक्स और प्लस शून्यांकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा जो हो गया शून्यांकों का जोगफल हो गया, और अल्फा बीटा शून्यांकों का गुणनफल हो गया। ये भी सूत्र है। अब चलिए त्रिघातीय में, तो त्रिघातीय बहुपद के शून्यांकों की संख्या 3 होती है। त्रिघातीय बहुपद की शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों होती है अल्फा बीटा और गामा है। त्रिघातीय बहुपद के शून्यांकों अल्फा बीटा और गामा है। तो देखिए
तो इसका जोगफल क्या, इसका शून्यांकों का जोगफल क्या होगा, इसका शून्यांकों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ये आपका होगा माइनस बी बाई ए, इसका भी माइनस बी बाई ए होगा, जो कि b बराबर, देखिए इसमें त्रिघातीय है, त्रिघातीय मतलब 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 8, तो इसमें त्रिघातीय है। तो यहाँ जो b है, b देखिए जहाँ b बराबर x² का गुणांक है, कितना है, x² का गुणांक 3 है, b जो है x² का गुणांक है। इसके पहले द्विघातीय में हम x² जो b था x का गुणांक था, लेकिन यहाँ त्रिघातीय है तो दूसरा पद 3x² है, तो दूसरा पद का x² का गुणांक है। अब ये जो है से x³ का गुणांक है, x³ का गुणांक है। तो त्रिघातीय बहुपद का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होगा, ये आपका हो जाएगा माइनस बी बाई ए, जहाँ b बराबर कितना होगा, जैसे मान लीजिए कि त्रिघातीय बहुपद है 2x², 2x³, इसका घातांक 3 है और शून्यांक भी 3 है, और 3x² प्लस 4x प्लस 8, ये जो है से ये आपका आरोही क्रम में जाता है, बढ़ते हुए क्रम में जाएगा, 2x² 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 8, तो इसमें जो है b बराबर कितना होगा, x² का गुणांक होगा, बराबर कितना है x² का 3, और ये जो है x³ का गुणांक होगा बराबर 2 होगा इसका गुणांक। तो ये b बटा माइनस b बटा a होगा। अब इसका चलिए गुणनफल निकालते हैं, त्रिघातियों का गुणनफल। त्रिघातीय बहुपद का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा गामा बराबर डी बाई माइनस डी बाई ए होगा, जहाँ d बराबर क्या है, d बराबर अचर पद है, d बाई ए अचर पद है, और ये जो है ये x³ का गुणांक है,
गुणांक है। तो अचर पद कितना है, 8 है, और एक्स क्यू का गुणांक 2 है। तो यहाँ पर आपका 2 -2 बटा -8 बटा 2 हो जाएगा। 2 चौके 8 -4। तो अल्फा बीटा गामा का ये आपका गुणनफल हो गया। अब चलिए तो त्रिघातीय बहुपद का शून्यांक कितना होगा, ये आपका देखिए। जैसे द्विघातीय बहुपद का शून्यांक, त्रिघातीय बहुपद का शून्यांक कितना होगा, शून्यांक होगा आपका, जैसे हम यहाँ दिए हैं मान लीजिए कि 2x³ प्लस होगा आपका x³ माइनस x गुना अल्फा प्लस बीटा प्लस x² होगा यहाँ गामा, और फिर होगा प्लस x, अब ये होगा आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और इसके बाद हो गया आपका अल्फा बीटा गामा। ये भी एक सूत्र है, ये भी याद करने योग्य सूत्र है, ये आगे पर भी आपका काम देगा। तो चलिए आज और आप जानते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर होता है C/A, जहाँ C बराबर कितना है, x का गुणांक है। x का गुणांक मतलब तीसरा पद x होगा, और ये आपका x³ का गुणांक है, x³ का गुणांक है। तो हम देखिए, तो इसका हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे कि x³ माइनस x² और शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। अब चलिए इस पर हम सवाल का चर्चा करते हैं। तो सवाल आपका है एक्सरसाइज 2.1। देखिए इसमें आलेख के बारे में बताया है, जिसको हम ग्राफ कहते हैं। तो आलेख जो है, तो देखिए इसमें
देखिए ये आपका बोल रहा है, देखिए पहला का बता रहा है कि आलेख द्वारा किसी बहुपद का एक घातीय द्विघातीय होने की जांच करने पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ सवाल क्या दे रहा है कि नीचे दिए गए बहुपदों के आलेख को देखकर जांच करें कि वे एक घातीय है या द्विघातीय है, और न तो ये घातीय है न ही द्विघातीय है। ये आलेख को देखकर बोलना है। तो देखिए इसमें देखिए है आपका, पहले देखिए हम ग्राफ के बारे में बता रहे हैं। आलेख, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, वाई अक्ष, वाई अक्ष। तो देखिए ये आपका एक्स अक्ष का भी 0 हो गया और वाई अक्ष का भी ये 0 हो गया, केंद्र हो गया है। तो यहाँ से आपको इधर पॉजिटिव जाएगा, इधर निगेटिव जाएगा, इधर पॉजिटिव जाएगा माने धनात्मक जाएगा, इधर निगेटिव आएगा। तो इसमें देखिए यही बोल रहा है, पूछ रहा है, इसका देखिए इस प्रकार है। तो ये आपका क्या है, सरल रेखा है, सरल रेखा। यह दो जगह वाई पर एक जगह काटता है, एक्स पर कुछ भी है, लेकिन एक सरल रेखा है। तो ये क्या होगा आपका पहला का आंसर। पहला का आंसर होगा आपका एक घातीय बहुपद, यही आपका आंसर होगा। अब चलिए दूसरा का, दूसरा में भी इस प्रकार ग्राफ दिया है। ये आपका वाई अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष, इसका ग्राफ दिया है देखिए यहाँ इस प्रकार। तो ये भी एक सरल रेखा है, तो ये भी आपका एक घातीय हो जाएगा, एक घातीय बहुपद। ये दूसरा का आंसर हो जाएगा एक घातीय बहुपद। अब चलिए तीसरा में, देखिए पहला का आपका हो गया एक घातीय बहुपद, और दूसरा का हो गया, दूसरा का भी हो गया एक घातीय बहुपद। अब तीसरा में चलिए, तीसरा में आपका ग्राफ इस प्रकार है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस प्रकार है आपका। इस प्रकार, तो ये आपका क्या है, अधोमुखी है। तो अधोमुखी है, इस प्रकार है, देखिए इस प्रकार है। तो ये अधोमुखी हो गया, इसका मतलब ये आपका द्विघातीय है, द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। अब चलिए तीसरा, चौथा आपका इस प्रकार दिया है। ये आपका ग्राफ है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इसमें आपको दिया हुआ है इस प्रकार। तो ये भी आपका अधोमुखी परवलय है। तो ये आपका चौथा का भी हो जाएगा
बहुपद, ये सब आंसर हो गया। अब चलिए पांचवा के, देखिए 5 का देखिए कैसा दिया है। 5 का मान लीजिए कि हम ग्राफ खींच लिए इस प्रकार, ये आपका दिया है इस प्रकार दिया है, तो ना ये आपका सरल रेखा है ना अधोमुखी है, तो इसका मतलब हुआ 5 का आंसर होगा आपका ना एक घातीय है और ना द्विघातीय है, नहीं घातीय है ना द्विघातीय है। 5 से हो गया। अब चलिए छठा में देखिए, छठा में आपका इस प्रकार है, इस प्रकार ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, तो ये आपका इस प्रकार है, इस प्रकार, तो ना ये घातीय है और ना द्विघातीय है, तो इसका भी आंसर होगा ना एक घातीय है और ना द्विघातीय है। अब चलिए ये आपका छठा हो गया। अब सातवां में आपका किस प्रकार है, सात में आपका इस प्रकार है, सात में आपका है, देखिए इस प्रकार है, इस प्रकार है, ना ही सरल रेखा में है ना अर्धमुखी परवलय है, तो ये आपका ये भी होगा छठा का ना एक घातीय है और ना द्विघातीय है। ये आपका सातवां का हो गया, ये आपका सातवां का है। और चलिए आठ का किस प्रकार है, आठ का आपका इस प्रकार है, आठ का इस प्रकार है, इस प्रकार है, तो ये आपका y अक्ष हो गया, ये आपका x अक्ष हो गया, तो ये भी आपका इसका भी उत्तर होगा 8 का ना एक घातीय है और ना द्विघातीय है, यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा का सवाल नंबर दूसरा, सवाल दूसरा में क्या बोल रहा है, देखिए बहुपद के आलेख को देखकर उसके शून्यांकों की संख्या का ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। शून्यांक आपका ज्ञात करना है, तो देखिए दिया है कि नीचे के चित्रों में y बराबर px के आलेख दिए गए हैं, जहां px एक बहुपद है
प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। तो शून्यांकों की संख्या मतलब देखिए px का शून्यांक पूछ रहा है। तो देखिए पहला का जो है आपका प्रश्न दूसरा के पहला के आपका ग्राफ इस प्रकार है। देखिए y अक्ष हो गया, ये आपका x अक्ष हो गया। तो ये आपका देखिए किस प्रकार है, यह तो ये आपका इस प्रकार है। तो x अक्ष को कितना भाग में काटा है, कितना बार, कितना जगह। x अक्ष जो है px का गुण्यांक पूछ रहा है। देखिए पहला है px का शून्यक px का शून्यक px का शून्यक आपका कितना है, 2 है। यहाँ 2 बार काट रहा है। देखिए यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है। x पर ही देखना है, y को नहीं देखना है। x अक्ष को कितना जगह में काट रहा है, तो 2 जगह में। तो इसका शून्यक 2 होगा, इसका शून्यक 2 होगा। अब चलिए दूसरा में। तो दूसरा में किस प्रकार है, दूसरा में आपका है, देखिए यहाँ दे रहा है दूसरा। तो दूसरा में आपका है, देखिए इस प्रकार ग्राफ है। ये आपका y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। तो इसको ये किस प्रकार बता रहा है, देखिए इस प्रकार बोल रहा है। तो ये आपका कई जगह में काट रहा है, 1 2 3। तो इसका आंसर होगा px का शून्यक 3 होगा, यही आंसर होगा। इसका भी आंसर यही होगा। अब चलिए तीसरा। तीसरा में किस प्रकार बता रहा है, ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है। तो तीसरा में आपका बता रहा है, देखिए इस प्रकार बोल रहा है, इस प्रकार। तो x अक्ष को कितना भाग में काटता है, देखिए यहाँ पर एक जगह काट रहा है। तो इसका आपका होगा px का शून्यक बराबर 1, यही आपका आंसर होगा। तीसरा का 1 होगा। अब चलिए चौथा। तो चौथा में देखिए इस प्रकार काट रहा है, देखिए इस प्रकार। तो आपका x की जगह पर कितना काट रहा है, 1 बार काट रहा है। तो ये आपका चौथा का होगा px का शून्यक 1 होगा, यही आपका आंसर होगा। अब चलिए 5 का ये तो आपका, हाँ ये आपका चौथा का हो गया। और पांचवा का इस प्रकार काट रहा है,
ग्राफ में इस प्रकार ये वाई हो गया, वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया इस प्रकार। तो ये कितना जगह काट रहा है, एक जगह और दो जगह। तो इसका आपका पी एक्स का शून्यांक 2 होगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए छठा का, हाँ ये आपका हो जाएगा, इसका 2 होगा और फिर आपका छठा में आपको पांचवा का, छठा का देखिए, छठा का किस प्रकार बोल रहा है। देखिए एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, ये आपको इस प्रकार दे रहा है। तो एक जगह काट रहा है, तो ये आपका आंसर होगा पी एक्स का शून्यांक 1 होगा, यही आंसर होगा। अब चलिए पांचवा, छठा का हो गया, 6 हो गया, इसका कंप्लीट हो गया। अब चलिए तीसरा नंबर क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर में प्रश्न तीसरा में देखिए बोल रहा है, निम्नलिखित चित्रों में y बराबर पी एक्स के आलेख दिए गए हैं जहां पी एक्स एक बहुपद है और प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें एक होगा, इसमें 2 होगा, देखिए दो नंबर सवाल जैसा ये भी पूछ रहा है। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्रों में y बराबर पी एक्स के आलेख दिए गए हैं जहाँ पी एक्स एक बहुपद है और प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। तो वही आपका पी एक्स y बराबर पी एक्स दिया है, पी एक्स एक बहुपद है, तो एक्स अक्ष पर कितना बार काटता है। तो तीसरा का पहला देखिए, तीसरा का पहला, तो पहला में आपका दिया है इस प्रकार दिया है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये आपका दिया है इस प्रकार। तो एक बार वो एक्स अक्ष पर काटता है, वाई को नहीं लेना है, एक्स अक्ष पर एक बार काटता है। तो यहाँ लिखाएगा कि पी एक्स का शून्यांक, पी एक्स का शून्यांक कितना है, 1 है। और दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा में आपका इस प्रकार है, एक्स है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। देखिए दूसरा में देखिए दे रहा है, दूसरा में देखिए इस प्रकार है। तो एक जगह दो बार काट रहा है, एक अक्ष का वो दो जगह में काट रहा है, 2 जगह में। तो ये आपका हो जाएगा पी एक्स का शून्यांक 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा में आपका इस प्रकार है, वाई अक्ष और एक्स अक्ष, ये आपका
इस प्रकार बोल रहा है, इस प्रकार। तो 1 2 3 4, तो इसका देखिए, तो तीसरा में होगा px का शून्यांक कितना होगा, 4 होगा, यही आंसर होगा। और चौथा में आपका इस प्रकार है, चौथा में इस प्रकार है। तो x अक्ष पर एक भी नहीं काटता है, तो इसका क्या होगा, 0 होगा। px का शून्यांक 0 आंसर होगा, 0 आंसर होगा। तो चलिए 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।